हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है इंसुलेशन क्लास। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंसुलेशन हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होता है। तो ये एक चार्ट है, अलग अलग कौन से क्लासेस होते हैं इंसुलेशन के, कौन सा टेम्परेचर पे वो काम करता है और कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं वो पर्टिकुलर इंसुलेशन क्लास में। तो इस चार्ट पे आने से पहले हम लोग मोटर के नेम प्लेट को देखते हैं। मैंने मोटर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे कॉमन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हर एक इंडस्ट्रीज़ में हर जगह मिल जाएगा और उसके नेम प्लेट पे आपको प्रॉपरली इंसुलेशन क्लास मेंशन किया रहता है। तो इस स्लाइड में जैसा कि नेम प्लेट पे दिख रहा है, इंसुलेशन क्लास F है और उसके बगल में एक एम्बिएंट टेम्परेचर है, दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस करके मेंशन किया है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है उस पर देख लेते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर का डेफिनेशन होता है द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर ऑफ मोटर। तो जब मोटर नॉर्मल स्टेट में है, रनिंग नहीं है, एक स्टोरेज की जगह पे है, तो वहाँ पे वो किस टेम्परेचर पे रहता है, तो दैट इज़ द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन क्लास और एम्बिएंट टेम्परेचर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंसुलेशन एक्चुअली होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लीजिएगा, सिंगल फेज़ या फिर 3 फेज़, तो उसमें 2 या फिर 3 केबल रहेंगे जिनको एक दूसरे से अलग रखना है। अगर वाइंडिंग्स को चेक करेंगे तो 3 फेज़ के मोटर में RYB 3 वाइंडिंग्स हैं, तो तीनों को एक दूसरे से अलग रखना होता है। और साथ में ही अगर सिंगल फेज़ या 3 फेज़ रहेगा तो वाइंडिंग्स को बॉडी के साथ अलग रखना है। तो ये जो चीज़ फेज़ टू फेज़ या फिर फेज़ और बॉडी या फिर अर्थ के बीच में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, जैसा कि आपको राइट साइड वाले फ़ोटो में लेफ़्ट साइड वाले में फ़ोटो में दिख रहा होगा। अगर इंसुलेशन डैमेज होता है, अगर इंसुलेशन नहीं है, तो फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके चलते मोटर या फिर कोई भी इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, उसका लाइफ रिड्यूस हो सकता है। और राइट साइड में प्रॉपर इंसुलेशन का एक फ़ोटो है। अब प्रॉपर इंसुलेशन है कि नहीं है वो कैसे चेक करना है, तो उसमें 2 पॉइंट आते हैं। पहला है एक इंसुलेशन बिटवीन वन फेज़ एंड अनदर, लाइक अगर RYB 3 फेज़ का मोटर है तो RYB तीनों फेज़ के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए। अगर सिंगल फेज़ है तो फेज़ और न्यूट्रल उन दोनों केबल्स के बीच में, वायर्स के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इंसुलेशन बिटवीन ऑल फेजेस टू बॉडी, तो बॉडी ऑफ द मोटर इस केस में। अदरवाइज़ अगर आपका ट्रांसफार्मर है या फिर कोई और इक्विपमेंट है तो किसी भी फेज़ और बॉडी, उस दोनों के बीच में प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट का जो चांसेस है उसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जाए और जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली अच्छे से रन हो। नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स है जिसमें प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिखेगा इन केस ऑफ मोटर, जिससे आप समझ सकते हैं इंसुलेशन। अगला पॉइंट है इंसुलेशन फेलियर होने का रीज़न्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो एक नेचुरल रीज़न है वो है एजिंग, समय के साथ इंसुलेशन वीक होता जाता है, तो एक वो रीज़न है। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा हीट, मॉइस्चर या फिर डर्ट, ये 3 बहुत मेन रीज़न्स हैं इंसुलेशन फेलियर का। एक्सेसिव हीट होने का रीज़न, या तो मोटर ओवरलोड पे कंटिन्यूसली रनिंग है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है, या फिर 1-2 बार या 3-4 बार ट्रिप हो चुका है ओवरलोड पे जैम के कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट है मॉइस्चर, अगर थोड़ा सा भी पानी का कंटेंट या फिर मॉइस्चर उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में इंटर करता है तो वो इंसुलेशन को बहुत लेवल तक डिटोरिएट करता है, इंसुलेशन लेवल को बहुत कम कर देगा। और डर्ट, सिंस डर्ट कंडक्टिव होता है एक टाइम पे, तो वो पर्टिकुलर इंसुलेशन को डैमेज कर देता है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं। उसके बाद मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल कुछ अलाइनमेंट के चलते हो सकता है, और एक्सेसिव वोल्टेज स्ट्रेच बिटवीन फेजेस, ये सब मेन रीजंस हैं। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनमें आप देख सकते हैं इंसुलेशन फेलियर के चलते जो मोटर डैमेज हुआ है। फाइनली देखते हैं हमारा जो मेन स्लाइड है, दैट इज़ इंसुलेशन क्लास का चार्ट। तो इसमें प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कौन सा लेटर किस इंसुलेशन क्लास को बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर इंसुलेशन क्लास का कितना टेम्परेचर रहता है, कौन सा टेम्परेचर रेंज रहता है, और उसमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चार्ट मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला सेक्शन है वाइट कलर में, वो बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लाइक इंडस्ट्रियल मोटर में। बट जो नीचे का है दैट इज़ B, F, H एंड C, तो वो सब जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस चार्ट को हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके प्रॉपरली एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट हम लोग वाई, ए एंड ई, ये 3 इंसुलेशन क्लास को डिस्कस करते हैं। तो वाई सबसे कम टेम्परेचर रेंज होता है, दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अंदर इम्प्रेगनेटेड पेपर, सिल्क, कॉटन, वल्कनाइज्ड रबर, थर्मोप्लास्टिक, इस तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट ए क्लास है जिसका 90 से 105 तक टेम्परेचर रेंज है, और इसमें भी सेम ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही यूज़ होते हैं, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। और लास्टली ई क्लास है जिसका टेम्परेचर 105 से लेकर 120 तक होता है, और इसमें पॉलीयूथेराइल इपॉक्सी रेजिन्स और पॉलीथीन, इस तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को, इस चार्ट को बेसिकली हम लोग को मेमोराइज़ करना होगा अपने इंटरव्यूज़ या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट इसमें जो जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनका एक मैं फ़ोटो नेक्स्ट स्लाइड में डाल देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग बी और एफ़ क्लास को पे फोकस करते हैं। तो ये दोनों क्लास को मैंने इसलिए हाईलाइट करके रखा है क्योंकि इंडस्ट्रियल मोटर में सबसे ज़्यादा ये 2 क्लास के इंसुलेशन ही यूज़ होते हैं। तो बी क्लास 120 से लेकर 130 डिग्री तक यूज़ होता है टेम्परेचर, और इसका जो मटेरियल है दैट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होगा, सच एज माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस। उसके बाद एफ़ क्लास है, उसका टेम्परेचर रेंज 130 से लेकर 155 मैक्सिमम, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है सेम 130 वाला विथ हायर लेवल ऑफ बाइंडर्स, जो कि थोड़ा हायर टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। उसके बाद है एच क्लास जिसका टेम्परेचर रेंज 155 से लेकर 180 तक है। तो ये भी बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम एप्लीकेशन में, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क या फिर जहाँ पे हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, वहाँ पे ही यूज़ होता है। लाइक क्रशर्स में यूज़ किया है हमने एच क्लास के इंसुलेशन को, अदरवाइज़ नहीं होता है। और लास्टली सी क्लास जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत कम यूज़ होता है, उसका टेम्परेचर है लाइक 180 या फिर उससे ज़्यादा। सो एच क्लास का जो मटेरियल था दैट इज़ सिलिकन इलास्टोमर्स, एंड 130 का टेम्परेचर का उसका हायर वर्जन विथ सम हाई टेम्परेचर बाइंडर्स। एंड सिमिलरली सी क्लास का है 100% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सो ये जो चार्ट है इसको आपको, जैसा मैंने बोला, उसको आपको याद करना होगा इंटरव्यूज़ के लिए या फिर आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसका भी जो जो मटेरियल है जो यूज़ होता है उसको मैंने अगले स्लाइड में डाल दिया है आपके रेफरेंस के लिए एज अ पिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको इंसुलेशन क्लास और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।